नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्यूटीजन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का बहुत सिंपल सा डिज़ाइन लेके आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बनने के बाद बहुत खूबसूरत लगता है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स करें। तो चलिए मैं अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। आज का डिज़ाइन इस तरह से है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने इसे बहुत आसान है ग्राफ पेपर में बना लेना है, फिर इस तरह से अपने कपड़े पर ट्रेस कर लेना है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक कॉर्नर से स्टार्ट करूँगी। तो देखिए, इस तरह से मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया है। देखिए, इस तरह से आपको कहीं भी एक कॉर्नर पकड़ना है। इस तरह से मैंने यहाँ पे नीडल को निकाल लिया है। और हमेशा ध्यान रखना है कि हमें अपने थ्रेड को डायगोनल, यानी कि हमें यहाँ से ये और हम यहाँ आएंगे। कभी भी हमें इस क्रॉस के नीचे नहीं जाना, बस ये जो स्क्वायर है यहीं तक आना है। तो यहाँ पे इस पॉइंट में नीडल को डालेंगे और हमें इस पॉइंट में अपने नीडल को निकाल लेना है। तो देखिए, अब हम यहाँ से यहाँ, तो देखिए इस तरह से यहाँ पे आएंगे। तो बस यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें अप में डालना है, डाउन में जो ये लाइन है यहाँ पे निकाल लेना। फिर हम यहाँ से आएंगे, यानी कि इस पॉइंट में नीडल को डालेंगे और इस पॉइंट में निकाल लेंगे जो स्ट्रेट लाइन है। देखिए इस तरह से फिर से हमें यहाँ से यहाँ आएंगे। अब हमें यहाँ से यहाँ आना, तो हमें इस पॉइंट में नीडल को डालेंगे, डाउन में डालना है, अप में निकाल लेना है। अब देखिए मेरा ये थ्रेड यहाँ से यहाँ आ रहा है, इस पॉइंट में आ रहा है। तो जब हम यहाँ से यहाँ पर आएंगे तो हमें पहले वाले थ्रेड के ऊपर से दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से, जब भी आपको इस तरह से ये दो थ्रेड हो जाए तो आपको करना क्या, पहले अप आना है फिर डाउन आना। अप एंड डाउन बहुत ज़रूरी है। अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए, और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आ रहे। देखिए यहाँ से यहाँ आना है। तो जब हम यहाँ से यहाँ पे आएंगे, यानी कि हमने सिर्फ एक घर इसको क्रॉस किया है। यहाँ पे जैसे हम 1 2 डबल कर रहे थे, यहाँ सिर्फ सिंगल कर रहे हैं। तो फिर हमें यहाँ पे इसके नीचे से आना। अब देखिए हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ भी हमें अपने नीडल को इस तरह से थ्रेड के नीचे से लेकर आना है। फिर इस पॉइंट में आएंगे तो बस हमें यहाँ पे अब फिर से एक घर है, यानी कि चेंज करेंगे, इसके ऊपर से आएंगे और इस तरह से हमें अपने फ्रेम को थोड़ा सा टर्न कर लेना। और अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। फिर यहाँ से यहाँ आएंगे। जैसे जैसे आपका ये ग्राफ जा रहा है बस वैसे वैसे जाना है। बहुत सिंपल है। बस इसी तरह से जैसे कि ये कॉर्नर बना था, हमें ये कॉर्नर बनाना। फिर से देखिए ये दो थ्रेड आ रहा है। जब हम यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, जब यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे तो इसके बीच में दो थ्रेड, यानी पहले अप फिर डाउन। नेक्स्ट हमें यहाँ आना है। यहाँ भी इसी तरह से देखिए, बस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में हमें नीडल को निकाल लेना है। और जब हम यहाँ आएंगे तो सेम इसी पॉइंट में हमें नीडल को डालना है और यहाँ पे निकालना है। फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे तो फिर से पहला अप दूसरा डाउन, एक बार ऊपर एक बार नीचे। फिर हमें डाउन के पॉइंट में डालना और अप के पॉइंट में सेम उसी जगह पे निकालना जहाँ पे मेरा पहले से थ्रेड है। और ध्यान रखना है, जैसे थ्रेड मेरा 610 आता है तो हमें इसे 610 से ही करना है, क्योंकि ये ग्राफ थोड़ा सा बड़ा है। तो इसीलिए हमें पूरा 6 का 6 धागा लेना है इस डिज़ाइन को बनाने के लिए। तो देखिए अब हम यहाँ आएंगे, अब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे। तो जब हम यहाँ से देखिए डायरेक्ट हमें यहाँ जाना, तो इसके पीछे में 1 2 3 है। तो पहले अप फिर डाउन फिर अप, ऑल्टरनेट होना बहुत ज़रूरी है। और हमें अपने थ्रेड को टाइट भी रखना है, लूज नहीं रखेंगे। अगर लूज रखेंगे तो फिर फिनिशिंग अच्छा नहीं आएगा। तो मेरा जो पहला और दूसरा स्टेप जो हम अभी कर रहे हैं उसमें थ्रेड को थोड़ा सा टाइट रखना है। अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी सेम इसी पॉइंट में नीडल को यहाँ से यहाँ पे हमें निकाल लेना है। फिर इसी तरह से देखिए हमें यहाँ से आना, तो पहला अप दूसरा डाउन। अब हम इस पॉइंट में आएंगे तो जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे
तो देखिए यहाँ भी ये थ्रेड मेरा अप है, तो यहाँ पे पहला डाउन दूसरा अप, यहाँ उल्टा करना, पहले डाउन फिर अप। अब यहाँ से फिर हमें यहाँ आना, तो इस तरह से मैंने अपने फ्रेम को टर्न कर लिया है। और फिर यहाँ भी इसी तरह से इस पॉइंट में डालेंगे और इस पॉइंट में हमें निकाल लेना है। फिर यहाँ भी हमें अपने नीडल को इस तरह से इसके डाउन लेके आना है, फिर हम यहाँ आएंगे। तो सेम इसी तरीके से जैसा कि मैंने ये वाला कॉर्नर बनाया, तो सेम इसी तरीके से हमें ये वाला कॉर्नर भी बना लेना है। इसे मैं जल्दी जल्दी करके बता रही हूँ क्योंकि वो सेम इसी तरीके से बनाना जैसे मैंने पहले बनाया है। बस ध्यान रखना है कि आपको ऑल्टरनेट करना है और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में नीडल को निकालना है, और इस पॉइंट में ये थ्रेड आपका जॉइंट होना चाहिए। जॉइंट होना बहुत ज़रूरी है, बस इसमें फिनिशिंग के लिए हमेशा ध्यान रखना है। सेम इसी पॉइंट में हमें नीडल को डालना है और जस्ट ऊपर के पॉइंट में निकाल लेना है। फिर इसी तरह से अप एंड डाउन करते हुए हमें यहाँ से यहाँ आना है। और बस अब जब हम ये सेंटर में आएंगे, आपको ध्यान क्या रखें, जब भी आप इस तरह से सेंटर में आएंगे तो बस यहाँ अपोजिट करना कि आपको पहले वाले थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से। तो अब हम यहाँ आएंगे, तो यहाँ भी हमें यही करना है, पहले वाले थ्रेड के नीचे से जाना है। तो बस इसी तरह से हमें, जैसे मैंने ये दोनों कॉर्नर किया था, इन दोनों कॉर्नर को भी कर लेना। तो देखिए मैंने इसी तरह से इसे बना लिया। अब इसका फिलिंग स्टार्ट करते हैं। तो फिलिंग स्टार्ट करने के लिए इसी तरह से ये जो मेरा क्रॉस है, देखिए यहाँ पे हमें नीडल को निकाल लेना है। तो हमें इस क्रॉस में नीडल को निकाल लेना है। अब हमें यहाँ से जो भी मेरा ये स्क्वायर है, देखिएगा अब ग्राफ में इस तरह से ये जो स्क्वायर दिख रहा है ये ब्लैंक रहेगा, और यहाँ से अब हमें यहाँ पे अपने नीडल को निकाल लेना और सेमी सर्कल बनाते हुए हमें इसकी फिलिंग करना। और ध्यान रखना कि हमें थ्रेड को लूज़ रखना, टाइट नहीं रखना है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर से आपको ये पहला वाला थ्रेड उठाएंगे और देखिए बस सेमी सर्कल बनाते हुए आपको एक एक क्रॉस के बीच से नीडल को निकाल लेना है। फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे और बस इसी तरह से लूज़ रखना थोड़ा सा आपको थ्रेड को, ताकि ये जो गैप है ये स्क्वायर फिलिंग। अब इस तरह से 4 धागा हो गया, तो आपको ये जो पहला और तीसरा जो धागा है इसे अपने नीडल पे उठा लेना है। नेक्स्ट हम यहाँ आएंगे, तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए ये पहला वाला थ्रेड उठाएंगे, यानी एक क्रॉस से दूसरे क्रॉस में हमें इस तरह से जाना है। सेमी सर्कल, बस ध्यान रखना है कि इसके फिलिंग में हमें सेमी सर्कल बनाना है और फिर हर क्रॉस के बीच से इस तरह से हमें नीडल को निकालना है। देखिए यहाँ भी ये जो क्रॉस है इसके बीच से नीडल को निकालेंगे, फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे। जैसे जैसे मेरा पहला और दूसरा स्टेप हुआ था उसी तरह से मेरा ये तीसरा और चौथा भी एक ही साथ होगा। देखिए इस तरह से बस सेमी सर्कल बनाना है और एक क्रॉस से दूसरे क्रॉस के बीच में आपको नीडल को निकालना है, पहला वाला थ्रेड इस तरह से उठाते हुए। फिर हम यहाँ आएंगे और फिर इस तरह से मैंने अपने फ्रेम को, आप अपने अकॉर्डिंग अपने फ्रेम को थोड़ा सा टर्न करिएगा ताकि आपको इसे बनाने में ईजी हो। तो देखिए अब हम यहाँ आएंगे, तो अब हमें इस वाले कॉर्नर में ये पहला वाला थ्रेड उठाना, फिर यहाँ पे इस क्रॉस के थ्रू हमें इस डायमंड में आना, फिर से स्मॉल क्रॉस के बीच से निकालेंगे और ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें उठाना। बहुत इजी होता है, पहला और दूसरा स्टेप अगर सही बन जाता है तो आपका ये थर्ड और फोर्थ बनाना आसान हो जाता है। बस आपको सेमी सर्कल बनाना है और हर क्रॉस के बीच से आपको नीडल को निकालना है, और जब भी आप इस तरह से क्रॉस के बीच से नीडल को निकालिएगा तो आपको ये पहला वाला थ्रेड है इसे अपने नीडल पे उठा लेना है। बस आपको यही करना है तीसरे और चौथे स्टेप में। इस डिज़ाइन का इस्तेमाल आप बूटे के रूप में कर सकते हैं, या तो आप इसे जॉइंट करके यहाँ से फिर एक ट्रेस करके इसे बॉर्डर के रूप में, या आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ग्राफ को थोड़ा बड़ा बनाया है ताकि आपको अच्छे से समझ में, आप चाहे तो इसे
अपने अकॉर्डिंग थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे शेडेड थ्रेड का यूज़ किया। आप चाहे तो 2 कलर का थ्रेड ले सकते हैं। पहला और दूसरा स्टेप आप एक रंग से कीजिए, और जब फिलिंग जहाँ से यहाँ से स्टार्ट किए थे, जो फिलिंग मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, देखिए यहाँ से, तो आप यहाँ पे दूसरे कलर का थ्रेड भी लेके तीसरा स्टेप कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से बस पहला और तीसरा जो धागा, जब भी 4 धागा हो जाए तो आपको पहला और तीसरा धागा अपने नीडल पे उठा लेना है। बस ये ध्यान ज़रूर रखना है। और जब भी 4 धागा हो गया यानी कि वो बॉक्स आपका कंप्लीट हो गया है। बस यहाँ से यहाँ पहला वाला थ्रेड उठाना है, क्रॉस के बीच से निकालना है, फिर से आपको ये पहला वाला थ्रेड उठाना है और फिर से नेक्स्ट हमें क्रॉस के पास आना है। तो देखिए अभी जब हम क्रॉस के बीच से निकालते हैं तो यहाँ पे इस डायमंड में आपका 4 थ्रेड है, 1 2 3 4। तो बस इसी तरह से पहला और तीसरा हमें उठाना है और सेमी सर्कल बनाते हुए हमें यहाँ आना। तो यहाँ भी 4 थ्रेड है, तो बस ये पहला और तीसरा, और फिर यहाँ से क्रॉस के पास पहला थ्रेड उठाते हुए हमें यहाँ आना है। बहुत आसान होता है, बस आप देख ही रहे। फिर से पहला और तीसरा उठाएंगे और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। फिर हमें इसके बीच से नीडल को निकालते हुए अब हम सेंटर के पार्ट में आए हैं, यानी हमें सेंटर के थ्रू ही हर कॉर्नर में जाना है। एक कॉर्नर कंप्लीट हुआ, देखिए हम एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में आए तो इस सेंटर के थ्रू ही आए। अब फिर से हमें सेंटर में आना है और इसके थ्रू हम यहाँ जाएंगे। तो बस इसी तरह से हमें फिलिंग कर लेना। बहुत आसान है, आप करिएगा, आपको अच्छे से देखिए। इस तरह से बस क्रॉस के बीच से निकालते जाइए और फिर से हम यहाँ सेमी सर्कल बनाते हुए क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे। और ये जो पहला वाला थ्रेड है देखिए इस तरह से लूज रखना, थोड़ा सा लेते हुए फिर से हमें इस क्रॉस में आना है। बस इसी तरह से हमें, जैसे इस कॉर्नर को कंप्लीट किया, इस कॉर्नर को भी कंप्लीट करेंगे और इसी तरह से हमें यहाँ आना है। इसे भी कंप्लीट करते हुए हमें यहाँ पे आकर एंड कर लेना है। तो देखिए मैंने इसी तरह से सेमी सर्कल बनाते हुए यहाँ एंड तक हम आ गए। तो बस इसी तरह से आपको ये जो पहला और तीसरा जो थ्रेड है इसे आपको अपने नीडल पे उठा लेना है और ठीक यहाँ पे जहाँ पे मैंने नीडल को निकाला था इस तरह से मैं नीडल को डाउन कर लेना है। तो देखिए इस तरह से ये बनकर तैयार है। तो अभी भी आप देख लेंगे इस तरह से, ये जो बीच में इस तरह से, या तो आप इसी तरह से रख सकते हैं या तो आप चाहे तो इस तरह से ये जो छोटे छोटे सीक्वेंस आते हैं तो या स्टोन आते हैं, तो मैंने इस तरह से यहाँ पे इस तरह से देखिए लगा लिया। और ये इसमें एक छोटा सा होल आता है, आप चाहे तो इसे नीडल से अटैच कर लीजिए, वरना इसे आपको गम से चिपका लेना है। तो बस इसी तरह से आपको इस वाले पॉइंट में इस तरह के जो स्टोन आते हैं बस एक एक करके आपको इस तरह से हमें गम की सहायता से यहाँ पे चिपका लेते हैं। ये बहुत आसानी से इस तरह से बाज़ार में अवेलेबल होता है। आप अपने पसंद का कोई भी कलर ले लीजिए और बस इसे हमें इस जो ये जो गैप है बस यहाँ पे इस तरह से इसे अटैच कर लेना है। जो नॉर्मली गम आता है चिपकाने वाला उसे यहाँ पे लगा के और इसे हमें हर जो ये गैप है यहाँ पे हम चिपका लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने इस गम की सहायता से इन सब स्टोन को इस गैप के बीच में चिपका लिया और आप देख ही सकते हैं स्टोन लगने के बाद ये कितना खूबसूरत लग रहा है। लेकिन ये आप पे है, आप चाहे तो लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। और इसे आप कहीं भी सूट में, दुपट्टे में, ब्लाउज़ में, कहीं भी इस डिज़ाइन का आप इस्तेमाल करें। तो अगर आज का मेरा ये डिज़ाइन पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।